एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत की वित्तीय राजधानी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। वही भारत की पेट्रो राजधानी गुजरात है। वही भारत की प्रारंभिक राजधानी कोलकाता है और भारत की वर्तमान राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है आइडोर द्वीप, सैंडल द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। वही लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को सेवन सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका नामकरण ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा किया गया है, जिसमें शामिल है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है ओसबॉर्न स्मिथ, सी.डी. देशमुख, वेनेगल रामाराव, शशिकांत दास। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख। वही दूसरे भारतीय गवर्नर वेनेगल रामाराव थे। वही वर्तमान के गवर्नर शक्तिकांत दास है। वही आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है भोगवा नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, घग्गर नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन है भोगवा नदी। वही रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित था। वही सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 20, 24, 32। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन है नागरिकता कानून के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रीट आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है। वही उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फास्फोरस, रेडियम, हाइड्रोजन, कार्बन। इसका सही ऑप्शन है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 112, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110। तो संविधान में बजट का प्रावधान आर्टिकल 112 में किया गया है। वही संविधान में आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। वही संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति बुलाते हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वही आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का प्रावधान है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है टेम्स नदी, हडसन नदी, सीन नदी, यमुना नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सीन नदी के किनारे। वही टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है और यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय। इसका सही ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले एम.एस. गांधी यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वही स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वही राजाराम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, न्यूट्रॉन। इसका सही ऑप्शन सी थॉमसन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है। वही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। वही चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, आगरा,
मुंबई। द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। वही दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है, जिसका निर्माण 1921 में प्रारंभ हुआ था और 1931 में बनकर तैयार हो गया था। वही हैदराबाद में चार मीनार स्थित है और आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और जो 1954 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है बृहद हिमालय, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ट्रांस हिमालय। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत चार पर्वतों की श्रृंखला है, जिसमें शामिल है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है? ऑप्शन है लौ, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल। इसका सही ऑप्शन डी क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, वुलर झील, लोकटक झील, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। वही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है, जो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872, 1881, 1921, 1951। तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। वही भारत में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से प्रारंभ हुई थी। वही 1951 के जनगणना को महान विभाजन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि न होकर कमी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के कारण। वही स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। वही प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। वही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लाहौर, कालिंजर, दिल्ली, सासाराम। इसका सही ऑप्शन डी सासाराम। वही शेरशाह की मृत्यु 1945 में कालिंजर अभियान के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, घर्षण का नियम, परिवर्तन का नियम। इसका सही ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूल जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वही वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है मंदिर, मस्जिद, संत की झोपड़ी, मीनार। इसका सही ऑप्शन बी मस्जिद। वही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। इसका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1893 में दिया था और भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1924 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन है 3 मास, 4 मास, 6 मास, 9 मास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6 मास का होता है। और इन 2 सत्रों के बीच में 3 सत्र को बुलाया जाता है, जो होता है एक बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है, जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन। तो स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है, वही पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। वही धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने को निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, संसद का संयुक्त सत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है? ऑप्शन है फल से, तने से, जड़ से, पुष्पकली से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कौन सी देशांतरीय रेखा गुजरती है? ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। और देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन बी, मेघालय से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1945, 1947, 1950, 1951। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और जिसमें वर्तमान में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी दूरी का सीमा साझा करता है, जो 4096 किलोमीटर। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश से करता है और सबसे कम दूरी की सीमा साझा अफगानिस्तान से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली। तो महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वही महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम महामाया था। वही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। वही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। वही महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से अनुयायी थे? ऑप्शन है 23वें, 24वें, प्रथम, दूसरे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अनुयायी थे। वही प्रथम अनुयायी ऋषभ देव थे, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वही दूसरे अनुयायी अजित नाथ थे। वही 23वें अनुयायी पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कुंडग्राम, जिमरी ग्राम, पावापुरी, वैशाली। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, वैशाली में 560 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिमरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है विजयालय, बिंबिसार,
चंद्रगुप्त मौर्य, गोपाल। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। वही बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। वही इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। वही गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया था। वही गुलाम वंश के दूसरे शासक आराम शाह थे। वही भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 1951। तो भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधु को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा शामिल किया गया था। वही 72वां संविधान संशोधन 1992 को भारतीय संविधान में 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषा को शामिल किया गया, वह बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वही भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। वही भारतीय संविधान में पूर्व में यानी प्रारंभ में मूल संविधान में 14 भाषा को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1946। इसका सही ऑप्शन सी 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। वही भारतीय संविधान 1949 में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई थी, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243 सीट, 75 सीट, 40 सीट, 16 सीट। तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। वही बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936। तो बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 27 दिसंबर 1911 को किया गया। वही 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल को अलग करने का विधिवत घोषणा किया गया। वही बिहार से बंगाल अलग 1 अप्रैल 1912 को हुआ। वही बिहार से ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। वही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल गफूर, राबड़ी देवी। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। वही भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। वही बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वही 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, BN राव। तो भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर को कहा जाता है। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इसका सही ऑप्शन भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वही चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, जिसको चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, माउंटबेटन,
एनी बेसेंट। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वही गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। वही माउंट बेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी का उपाधि दिया था। वही एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीति का छोटा बच्चा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल संविधान में शामिल नहीं था? ऑप्शन है नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध तत्व। तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। इन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में है। वही मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। वही नीति निषेध तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है। वही मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51 के ए में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।